हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से दिशा राइस के प्लेटफॉर्म पर। हम आज लेकर आए हैं आपके सामने खनिजों के पार्ट 3 का वीडियो, है ना। छोटे छोटे वीडियोज हैं, आप जरूर देख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। और ये पिछले एग्जाम्स में जो प्रश्न आए उनके साथ आज जो है एनसीईआरटी की जो बुक में जो खनिज दिए गए हैं उनके प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आप देखें और एक एक प्रश्न का उत्तर जानें। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए प्रश्न छोड़ा था कि जनकपुरा व सरवाड़ खाने कौन सी है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। तो आपने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया उत्तर दिया, तांबड़ा के लिए। किसके लिए फेमस है? तांबड़ा के लिए। जनकपुरा और जो सरवाड़ की खाने हैं वो तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? रक्तमणि के लिए। तांबड़ा बोले तो रक्त मणि के लिए फेमस है कुल मिलाकर के। फिर अगला प्रश्न जो है वो है आपका, राज्य में सैटेलाइट उत्पादन की सबसे बड़ी खान। भाई सैटेलाइट उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहां होता है? तो बीकानेर की जामसर खान राजस्थान में सैटेलाइट उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। कौन सी है? जामसर खान। कौन सी है भाई? जामसर खान। बाकी आप इनके बारे में गोठ मांगलो दधिमती माता है ही है। और यहां पर जिप्सम खनिज पाया जाता है। गोठ मांगलो में कौन सा खनिज पाया जाता है? जिप्सम। और आपके लिए है कि ये तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको ये बताना है बिसरासर क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर देना जरूर कमेंट बॉक्स में, बिसरासर क्यों प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस स्थान से उच्च कोटि की हीलियम गैस प्राप्त हुई है? आपको बताना है कि उच्च कोटि की हीलियम गैस कहां से प्राप्त हुई है। वो आपको जरूर जैसलमेर में मिलेगा और वो है आपका गोठारू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? गोठारू क्षेत्र है। तो राजस्थान में किस स्थान से उच्च कोटि की हीलियम गैस प्राप्त हुई है भाई? गोठारू क्षेत्र से हमें उच्च कोटि की हीलियम गैस प्राप्त हुई है। जैसलमेर जिले में अगला प्रश्न आ गया है आपका कि जैसलमेर जिले में किस स्थान पर खनिज तेल के बड़े भंडार पाए गए हैं? खनिज तेल के तेल मिला है और बड़े भंडार है। तो जहां बड़े भंडार तो भाई साहब भांग खाने के बाद ही होते हैं। तो कुल मिलाकर भांग वाले या भांगे वाला, कौन सा वाला? आप याद भांग वाले रख सकते हो, लेकिन भांगे वाला इसका नाम क्या है? भांगे वाला, जहां पर खनिज तेल के बड़े भंडार मिले हैं। कौन सा वाला? भांगे वाला, जहां खनिज तेल के बड़े भंडार हमें प्राप्त हुए हैं। कि आरएसएमडीसी और आरएसएमएमएल में विलय कब किया गया? यानी आरएसएमडीसी को आरएसएमएमएल के साथ मिला दिया गया। ऐसा कब किया गया? तो ऐसा किया गया 20 फरवरी 2003 को। कब किया गया भाई? 20 फरवरी 2003 को आरएसएमडीसी का विलय आरएसएमएमएल में कर दिया गया। कुल मिलाकर दोनों को मिला दिया गया। अगला प्रश्न है, लहरदार संगमरमर पाया जाता है। भाई लहरदार संगमरमर कहां पाया जाता है? तो लहरदार संगमरमर वैसे मोरवड़ का फेमस है। और मोरवड़ कहां है? राजसमंद में। लहरदार संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है भाई? मोरवड़ का फेमस है। और मोरवड़ कहां है? राजसमंद में है। फिर आता है प्रश्न आपका 66वां कि भाई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। बड़ा प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। आपको बताना है जैसे पन्ना कहां है, तांबड़ा कहां है, मैंगनीज कहां है, तांबा कहां है। मिल गया होगा आपको आंसर, बहुत देखते ही आंसर आ रहा है। क्यों? सभी सुमेलित ही हैं। कैसे हैं सुमेलित? कि भाई पन्ना टिक्की गढ़भोर में पाया जाता है। पन्ना कहां है? राजसमंद वाला क्षेत्र पन्ने के लिए जाना जाता है। टिक्की गढ़बोर क्षेत्र, कालागुमान क्षेत्र, ये सब पन्ने के लिए हैं। तो टिक्की और गढ़बोर में पन्ना है। तांबड़ा अपने राजमहल टोंक में और बागेश्वर में है। और अभी बागेश्वर बालाजी बागेश्वर सरकार बहुत प्रसिद्ध है। अभी काफी चर्चे चल रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। तो आप बागेश्वर वैसे याद कर लोगे कि ये किसके लिए फेमस है? तांबड़ा के लिए है, रक्तमणि के लिए है। आप ध्यान में रह जाएगा, तांबड़ा राजमहल और बागेश्वर में है। वहीं मैंगनीज लीलवानी और काला खूंटा, मैं बार बार बताता रहता हूं कि लीलवानी, काला खूंटा, मैंगनीज, जिसको पैसा पायरोल्यूसाइड जिसका अयस्क है वो अपना बांसवाड़ा में है। तो मैंगनीज कहां है? लीलवानी और काला खूंटा बांसवाड़ा में। और वहीं कोलन और भगोली, है ना। तांबा वैसे झुंझुनू में और अलवर में पाया जाता है। तो अलवर की खान। तो तांबा कोलन और भगोनी में है। तांबा कहां है? कोलन और भगोनी में। तो सभी सुमिलता है 1 2 3 4, जहां दिखे वहीं कर दो। ये 1 2 3 4 रहा और ये अपना सही हो गया। कुल मिलाकर के आपको ध्यान में रह जाएगा। बाकी ऑप्शन देखो थोड़ी दूर दूर है ना। ये 3 2 1 4 है, ये 1 3 2 4 है, ये 3 4 2 1 है। लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा? 1 2 3 4 रहेगा। तो ध्यान देना, पन्ना टिक्की गढ़भोर में पाया जाता है। फिर याद कर लेना, पन्ना टिक्की गढ़भोर में पाया जाता है। तांबड़ा राजमहल और बागेश्वर में पाया जाता है। मैंगनीज लीलवानी और कालाकूटा में पाया जाता है। तांबा
कोल्हन और भगोनी में पाया जाता है। बागेश्वर का प्रश्न आ सकता है कि तांबा कौन सा खनिज है राजस्थान के बागेश्वर में, तो आप एमपी का बागेश्वर मत कर देना, है ना। अब देखो अगला प्रश्न है कि भाई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। फिर बड़ा प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो देखो सीसा जस्ता रामपुरा अंगुचा में है। तांबा के लिए मैंने कहा एशिया की सबसे बड़ी खान कौन सी है, चांदमारी है। कौन सी है, चांदमारी। बेरिलियम बांदर सिंदरी, अपने अजमेर के बांदर सिंदरी में क्या पाया जाता है, बेरिलियम पाया जाता है। बांदर सिंदरी वैसे बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। तो बेरिलियम में बांदर सिंदरी में पाया जाता है, अजमेर में। लोहा अयस्क मोरिजा, लोहा मोरिजा खान जो है वो लोहा अयस्क के लिए फेमस है। तो ध्यान रखना यहाँ सम्मिलित करना है आपको। पहले आएगा सीसा जस्ता नंबर 1 रामपुरा अंगुचा में, तांबा नंबर 3 चांदमारी में, बेरिलियम नंबर 2 बांदर सिंदरी में और लोहा अयस्क मोरिजा में। तो 1 3 2 4 जहां मिले वहीं कर दो, 1 3 2 4 ये रहा 1 3 2 4। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुल मिलाकर के सीसा जस्ता रामपुरा अंगुचा में है, तांबा चांदमारी में है, बेरिलियम बांदर सिंदरी में है, लोहा अयस्क मोरिजा में है। फिर अगला प्रश्न है कि वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है, ऐसे कौन से खनिज है जिनमें राजस्थान टॉप पर है, नंबर 1 पर है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से खनिज है। तो ध्यान देना, राजस्थान तांबड़ा वोलस्टोनाइट, देखो ये गड़बड़ हो गया आगे, जसपर तांबड़ा फेल्सपार जिप्सम, जसपर तांबड़ा पन्ना वोलस्टोनाइट, जसपर तांबड़ा संगमरमर सीसा जस्ता। अब आपको बताना है राजस्थान प्रथम स्थान किस किस पर है। तो आप ध्यान दें कि राजस्थान जो है वो आपके जसपार में तो है, तांबड़ा में भी है। तो जसपार तांबड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तीनों जगह है ना। वो वोलस्टोनाइट में भी है, लेकिन वोलस्टोनाइट यहाँ पर भी है, वोलस्टोनाइट यहाँ पर भी है। इसके अलावा वह सीसे जस्ते में है तो सीसा जस्ता यहाँ पर है, वह फेल्सपार में भी है, वह जिप्सम में भी है। तो ध्यान देना ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होता जा रहा है यहाँ पर कि जयस्पार तांबड़ा फेल्सपार और जिप्सम। बाकी में क्या है, जैसे संगमरमर में नहीं है, पन्ना में नहीं है, ये ग्रेनाइट में नहीं है, ये नहीं है, तो इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। बाकी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि जास्पर तांबड़ा फेल्सपार और जिप्सम। जास्पर तांबड़ा फेल्सपार और जिप्सम में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई, प्रथम स्थान है। फिर हम बात करें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करने की, तो आप कूट का प्रयोग करें, बताएं कि तांबा, वही बात आ गई रे, आप आराम से बता सकते हो। खोदरीबा, तांबा कहाँ है, खोदरीबा में है। सीसा जस्ता रामपुरा अंगुचा में है, बेरिलियम बांदर सिंदरी में है, अभी चर्चा हुई थी, लोहा अयस्क नाथरा की पाल में है। कुल मिलाकर के फिर देख लो आप कि तांबा खोदरीबा में है, सीसा जस्ता रामपुरा अंगुचा में है, बेरिलियम बांदर सिंदरी में, लोहा अयस्क नाथरा की पाल में। मिला दो कि साहब ए में 3, बी में 1 और सी में 4 और बच गया जो लोहा अयस्क 2 में 3 1 4 2 जहां दिखाई दे 3 1 4 2, नीचे ही नीचे दिख रहा है 3 1 4 2, तो सही ऑप्शन रहेगा इसका चौथा। फिर ध्यान रखना कि तांबा कहाँ है, खोदरीबा में, सीसा जस्ता कहाँ है, रामपुरा अंगुचा में, बेरिलियम कहाँ है, बांदर सिंदरी में, और लोहा अयस्क कहाँ है, नाथरा की पाल में है। कुल मिलाकर के आप सब्सक्राइब सभी ने कर लिया होगा, चैनल को आप शेयर भी करते रहिए, मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा रिच बनाइए। कुल मिलाकर के हम आपके लिए लगातार तत्पर रहेंगे। प्रश्न नंबर 70 आता है, खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, कौन से खनिज है जिसको राजस्थान में एकाधिकार प्राप्त है। तो इन तीनों में से तो भाई साहब वोलस्टोनाइट ही है। कौन सा है, वोलस्टोनाइट। तो वोलस्टोनाइट में हम नंबर 1 पर बने हुए हैं, एकाधिकार है, केवल हमारा ही अधिकार है। वोलस्टोनाइट अन्य राज्यों में नहीं मिलता है, अपने यहाँ पर ही पाया जाता है, लगभग 95 से 97% तक का हिस्सा। तो वोलस्टोनाइट अपना यहाँ पहले 90 था, अभी बढ़ गया इसका रेशो, है ना। फिर हम बात करें इगतर राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार मिले। पाइराइट देखो मैंने भी बार बार बताता हूं मैं, पाइराइट, पाइराइट कहाँ है, अरे पाइराइट ऐसा खनिज जिसको मूर्खों का सोना कहते हैं। पाइराइट को हम क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना। सलादीपुरा सीकर में मिलता है। मूर्खों का क्या है, सोना। सोना जैसा तेरा रंग, सोना कितना सोना है, तो ये सोने जैसा दिखाई देता है लेकिन सबको मूर्ख बनाता है। ये सीकर जिले में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर सही आंसर कौन सा रहेगा, सीकर। फिर हम बात करें असंगत युग्म को छांटना है आपको। असंगत, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है मित्रों। कुल मिलाकर के एग्जाम की कौन से एग्जाम में आए हुए हैं वो आप देख लेना नीचे।
तो एग्जाम में जो प्रश्न है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं अब कि असंगत युग्म को आपको छांटना है। असंगत युग्म कौन सा है? जैसे लो हाईएस्ट मोरिजा बानोल में है, ये बिल्कुल सही कथन है। टंगस्टन डेगाना में है, ये भी सही है। मैंगनीज लीलवानी में है, ये भी सही है, क्योंकि ये तीनों सुमेलित है। ये सुमेलित नहीं है। जिप्सम ऋषभदेव में नहीं है, क्योंकि यहाँ हरा संगमरमर है। ऋषभदेव में क्या है? हरा संगमरमर है। तो आंसर सही कौन सा रहेगा अपना? डी आंसर सही रहेगा। कौन सा रहेगा? डी आंसर सही रहेगा। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान देना, जगतपुरा और आनंदपुरा सोने के लिए है। सोना कहाँ है? ये रहा आपका सोना। तो यही सोना, कितना सोना है? फिर आ गया सोना आपका, क्योंकि मूर्खों का सोना पाइराइट को कहते हैं, और आपका अपना सोना, आप विद्वानों का सोना ओरिजिनल गोल्ड होता है। तो तभी तो गाते हैं भाई, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन है। तो जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा में है, और वहां क्या पाया जाता है भाई? सोना पाया जाता है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 74 की ओर, झामर कोटड़ा। अरे आया झामर कोटड़ा, वही झामर कोटड़ा, कानपुरा, लाठी सीरीज, बिरमानिया क्षेत्र किसके लिए जाना जाते हैं? सीसारमा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? रोक फास्फेट के लिए। तो ये रहा आपका रोक फास्फेट सही आंसर कि झामर कोटड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? रोक फास्फेट के लिए। झामर कोटड़ा के लिए और कौन कौन से रोक फास्फेट के लिए और कौन कौन से क्षेत्र फेमस है मैं आपको बता दूं। एक तो है कानपुर, कानपुरा, एक आता आपका झामर कोटड़ा आ ही गया, एक है सिसारमा, सिसारमा, इसके अलावा एक आता आपका लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, एक आता आपका बिरमानिया क्षेत्र। मैंने आपको कई बार ऐसी कहानियां बताई है जिनमें आपको याद हो गए होंगे। लाठी सीरीज, बिरमानिया, कानपुरा, झामर कोटड़ा और सिसारमा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 75 की ओर। डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा खनिज है? डेगाना किसके लिए फेमस है भाई? टंगस्टन के लिए। डेगाना किसके लिए फेमस है? टंगस्टन में, है ना। टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र रहा है डेगाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न 74 कि राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? जिप्सम का अधिकतम उत्पादन कौन सा जिला करता है वर्तमान में? नागौर जिला राजस्थान का ऐसा जिला है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 77 की ओर कि राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो मैंने कहा फेल कौन करता है आपको? फेल हमेशा अजमेर ही करता है सबको, क्योंकि आरएस एमएसएसबी यहीं पर है, यहाँ पर आरपीएससी है, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड है। तो कुल मिलाकर सभी फेल करने का काम करते हैं। तो फेल्सपार कहाँ है? अजमेर में है। राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है भाई? अजमेर जिला है। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? बेंटोनाइट, देखो बेंटोनाइट की बात चल रही है। बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले पूछे हैं कि भाई बेंटोनाइट कहां पाया जाता है। तो बताओ आप कि भाई क्या बेंटोनाइट इसमें पाया जाता है? क्या नहीं? क्या इसमें पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। क्या यहां पर बेंटोनाइट मिलता है? क्या यहां पर मिलता है? नहीं। बेंटोनाइट आपको कहां मिलेगा? आपको बेंटोनाइट मिलेगा अलवर, दौसा, करौली, ये तीनों जिले मिल रहे हैं। कुल मिलाकर यहां पर मिलेगा अलवर, दौसा और करौली में बेंटोनाइट पाया जाता है साथियों। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 79 की कि राजस्थान का टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला किसके लिए फेमस है? राजस्थान में टोंक और अजमेर विशेष रूप से किसके लिए फेमस है? तो ध्यान रखना कि यहां पर पाया जाता है तांबड़ा। क्या पाया जाता है? सरवाड़ में क्या पाया जाता है भाई? टोंक का आता है जनकपुरा क्षेत्र, जनकपुरा की खाने वो टोंक में है, सरवाड़ की खाने अजमेर में है, और ये तांबड़ा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है भाई? ये तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 80 की कि राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादक दो अग्रणी जिले कौन से हैं? एस्बेस्टोस राजस्थान में कहां पाया जाता है? एस्बेस्टोस आपको मिलेगा दक्षिणी जिलों में, उदयपुर और डूंगरपुर में। उदयपुर और डूंगरपुर में आपको एस्बेस्टोस देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो तांबा खोदरीबा में है, सुमेलित है। टंगस्टन डेगाना में है, सुमेलित है। मैंगनीज कालाकुटा में सुमेलित है। अरे राजपुरा द्रुपा में सीसा जस्ता है भाई, लो एस के नहीं है। नाथरा की पाल, मोरिजा बानोल, निम्ना रायसेला ये किसके लिए है? लो एस के लिए है। तो ये सुमेलित नहीं है, तो लो एस इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 82 की। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लोहा यस्क सहित
अभ्रक भी पाया जाता है, जिसमें लोहयस्क भी है और अभ्रक भी मिलता है, वो है आपका भीलवाड़ा जिला। क्योंकि तिरंगा खान, भीलवाड़ा की तिरंगा खान किसके लिए फेमस है? वो अपने भीलवाड़ा की तिरंगा खान अपने लोहयस्क के लिए फेमस है और अभ्रक के लिए फेमस है। यहाँ का जहाजपुरा, दांतड़ा, बुनास, ये किसके लिए फेमस है भाई? अभ्रक के लिए, है ना। दांतड़ा मैं लिखूं थोड़ा, दांतड़ा, बुनास, है ना, जहाजपुरा, तो कुल मिलाकर याद रह जाएगा आपको, है ना। और तिरंगा पहाड़ी, अपने भीलवाड़ा की कौन सी पहाड़ी भाई? तिरंगा पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहयस्क के लिए फेमस है। फिर हम बात करें सूची फर्स्ट को, सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको और सही आंसर बताना है। देखो सीसा जस्ता कहाँ है? मैं फिर देखो प्रश्न गजब के हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि भाई साहब यहां देखो आप थोड़ा सा कि देखो आप मैंगनीज के लिए जो आप ज्यादा जानते हो उनको ज्यादा देखो। आप टंगस्टन के लिए कौन सा है? वाल्दा क्षेत्र सिरोही का। टंगस्टन के लिए वाल्दा क्षेत्र सिरोही का। मैंगनीज के लिए कौन सा है? लीलवानी है बांसवाड़ा में। कौन सा है? बांसवाड़ा में लीलवानी। तांबा के लिए कौन सा है? कोलन है। कौन सा है? कोलन है। सीसा जस्ता के लिए कौन बचा अपना? अपनी गुड्डा किशोरी दास। गुड्डा किशोरी दास में तांबा भी है, सीता जस्ता भी है, चांदी भी है। यहाँ पर चारों खनिज देखने को मिलेंगे आपको। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? आपको मिलान करना है इसमें कि आपको चलना है 3 4 3 4, फिर आपको देखना है 1 और 2। 3 4 1 और 2, ये रहा आपका सही आंसर। 3 4 1 और 2। ध्यान देना। सीसा जस्ता कहाँ है? गुड्डा किशोरीदास में है। टंगस्टन कहाँ है? वाल्दा सिरोही में है। मैंगनीज गुड्डा किशोरीदास कहाँ है भाई? अलवर में। और मैंगनीज कहाँ है? लीलवाड़ी बांसवाड़ा में। तांबा कोलन खान तांबे के लिए बहुत फेमस है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 82 82 की। 82 कहाँ गया? सीधा 84 आया। कोई ना, है ना। 2 प्रश्न आगे मिलेंगे आपको, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए फेमस है? गजब का प्रश्न है। लाखेरी इंद्रगढ़ अपने चूने पत्थर के लिए जाने जाते क्षेत्र है ना। चूना पत्थर के लिए फेमस है लाखेरी और इंद्रगढ़। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको फिर देखना है सुमेलित नहीं है। लोहयस्क, लोहयस्क कहाँ है भाई? नाथरा की पाल में है। तांबा कहाँ है? तांबा अपने पूर्व बनेड़ा दरीबा में। एस्बेस्टोस कहाँ है? जामरकोटड़ा में। क्या सही है क्या? जिप्सम जामसर में। अरे भाई यहाँ पर देखो एस्बेस्टोस आपको जामरकोटड़ा में देखने को मिलेगा। एस्बेस्टोस आपको जामरकोटड़ा में देखने को मिलेगा, लेकिन जिप्सम जामसर में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ डी क्या है? असुमेलित है। फिर हम बात करें सोना, चांदी और प्लेटिनम के उदाहरण कौन से हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम कीमती खनिज है भाई। सोना, चांदी और प्लेटिनम कैसे खनिज है? कीमती खनिज है। कोबाल्ट कैसा है? कोबाल्ट एक लोह खनिज है। कोबाल्ट कैसा है भाई? लोह खनिज है। मैं फास्टली चल रहा हूं क्योंकि आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर सको। बलुआ पत्थर और अभ्रक के उदाहरण कौन से हैं? बलुआ पत्थर और अभ्रक अधात्विक खनिज है। कैसे खनिज है भाई? अधात्विक खनिज है। धातु कर्म उद्योगों के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, वो है लोह खनिज। कौन सा खनिज है भाई? लोह खनिज। अपने ये एनसीईआरटी के प्रश्न है, अपने कक्षा 10 के, 9वीं के, 11वीं 12वीं के ये प्रश्न है जो किताबों से उठाए गए हैं कि धातु कर्म उद्योगों के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, वो कौन सा है भाई? लोह खनिज है। जोवाई और चेरापूंजी में कोयला खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकरी सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अरे भाई लंबी सुरंग बनाते हैं, राठोल। क्या कहते हैं उसको? हमें राठोल कहते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में जो भूमिगत जो लंबी सुरंग बनती है उसे क्या कहते हैं? हमें राठोल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राठोल कहते हैं। फिर 91वां प्रश्न, गुजरात और कहां पर? असम आएगा यहाँ पर। गुजरात और असम में प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर तलछटी चट्टानों से अधिकांश पेट्रोलियम जाना जाता है, वो असम है। क्या है? गुजरात और असम में ऐसा होता है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 92 की कि मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा 70% तक पाई जाती है। जिसमें लोहे की मात्रा कहां तक होती है? 70% तक पाई जाती है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट और स्थित है। कहां कहां स्थित है? तो ये जो बेल्ट है दुर्ग बस्तर वाला, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। तो ये देखो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यानी दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट कहां है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। फिर आता है प्रश्न नंबर 94, 94वां प्रश्न है कि कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरु बेल्ट में बड़े पैमाने पर है किसका भंडार? ध्यान रखना, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरु में अपना क्या पाया जाता है?
अपने यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क मिलता है साथियों। भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ओडिशा, जहां पर आपको मैंगनीज सबसे ज्यादा मिलेगा। मैंगनीज उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ओडिशा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अभ्रक के भंडार नहीं पाए जाते हैं? अरे अभ्रक कहाँ नहीं मिलता आपको, है ना भाई, ध्यान देना। अभ्रक आपको कहाँ नहीं मिलता है? कुल मिलाकर के यहाँ सही आंसर रहेगा अजमेर। क्या रहेगा? अजमेर। नेक्स्ट हम बात करें, कोरापुट में किसका समृद्ध भंडार है? माइका का। कोरापुट किसके लिए जाना जाता है भाई? माइका के लिए जाना जाता है कोरापुट, है ना। किसके लिए जाना जाता है कोरापुट? माइका के लिए जाना जाता है। ये माइका है, मीका नहीं है, ये माइका है ना। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 98, निंदनीय, देखो प्रश्न सुनना, निंदनीय, तन्य और एक अच्छा कंडक्ट होने के नाते मुख्य रूप से विद्युत केबलों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। वो कौन सा खनिज है जो ऐसा होता है? वो है आपका तांबा। ये निंदनीय है, ये तन्य है, जो कि अपने विद्युत कामों में काम में लिया जाता है। फिर बात करें प्रश्न नंबर 99 की, कि भारत के कौन से निक्षेप अमरकंटक, पठार, मेकाल पहाड़ियों, बिलासपुर, कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं? बॉक्साइट। कौन से है? बॉक्साइट आपका अमरकंटक का पठार, मेकाल का पहाड़ियां और बिलासपुर, कटनी के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 100 की बात करें, ये 100 हमने शतक लगा दिया है, शतक लगा दिया है भाई, कि निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे में पाए जाते हैं। किसके निक्षेप? ये ताक लिखा है, कौन से निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं? यहां पर भी बॉक्साइट के निक्षेप छोटा नागपुर के उत्तरी भागों में, उत्तरी किनारों में पाए जाते हैं। आपने उत्तर का किनारा बॉक्साइट के लिए जाना देखा होगा कि बॉक्साइट के लिए जाना जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करें, प्रमुख लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु में पाए जाते हैं और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग में ले जाते हैं। तो ये नेवेली आएगा। तमिलनाडु के कौन से क्षेत्र में? नेवेली क्षेत्र में पाए जाते हैं लिग्नाइट के भंडार। नेवेली क्षेत्र तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाए जाते हैं लिग्नाइट के भंडार। और आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, कि महानदी सोन और वर्धा घाटियों में कोयले के भंडार है। और कौन सी नदी है जिसमें कोयला पाया जाता है? वो है गोदावरी। वो कौन सी है भाई? गोदावरी नदी में भी, महानदी में भी, सोन में भी, वर्धा में भी और गोदावरी नदी में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ये खनिजों को लेकर के हमारे टोटल 100 प्रश्न थे और 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। अब आप विशेष रूप से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कुल मिलाकर के हमारे अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी लगातार डाले जा रहे हैं, उन पर आप विशेष रूप से पढ़ें। हमारी एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज भी है, आप जाकर के दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।